नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम देखेंगे अलग अलग तरीके की मानसिक बीमारियां क्या होती है और डिप्रेशन के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अलग अलग मानसिक बीमारियां कौन सी होती है? एंजाइटी, बेचैनी की बीमारी, डिप्रेशन, उदासी की बीमारी, एडिक्शन, नशे की बीमारी, स्किज़ोफ्रेनिया, मन के विचारों की गड़बड़ी की बीमारी, ओसीडी, बार बार विचार आने वाली बीमारी, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जैसे मनोलैंगिक बीमारियां। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बीमारी डिप्रेशन, हम उस पर अब डिटेल में चर्चा करेंगे। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन मन के उदासी की बीमारी है। इसे हम उदासीनता की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति लगातार उदास बना हुआ रहता है, मन में उदासी छाई हुई रहती है, उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जो चीज़ें पहले करने को पसंद थी अब उसमें बिल्कुल भी मन नहीं, कोई रस नहीं लगता। नींद की गड़बड़ी भी हो जाती है। कई बार नींद लगने में मुश्किल आती है, नींद लगातार जारी रखने में मुश्किल आती है, या नींद बार बार खुलते रहती है। कुछ मामलों में नींद ज़्यादा भी हो जाती है। इसी के साथ साथ कई लोगों की भूख की गड़बड़ी भी होती है। कई लोगों को भूख नहीं लगती, खाना कम खाने लगते हैं, वज़न घटने लगता है। साथ ही साथ लोगों का कंसंट्रेशन में भी बहुत दिक्कत होती है, फोकस नहीं होता, एकाग्रता में कमी होती है। व्यक्ति बार बार अकेले में रोने लगता है, छोटी छोटी बात पर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। आगे चलकर ही नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता है। व्यक्ति का जीवन के प्रति नाउम्मीदी की तरफ देखना ज़्यादा वाजिब हो जाता है। ज़्यादा देर नाउम्मीदी या होपलेसनेस वो महसूस करने लगता है। उसे लगता है जीवन में अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, जीवन जीकर कोई फ़ायदा नहीं है। व्यक्ति को हमेशा लगता है कि कोई भी चीज़ में अगर गड़बड़ी हुई है, कोई भी काम खराब हुआ है, तो उसके लिए केवल वही जिम्मेदार है। गिल्ट, अपराधी भावना हमेशा मन में महसूस होती है। साथ ही साथ उसको लगता है कि उसका कोई मोल नहीं है, वर्थलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इन सारी परेशानियों के साथ साथ आगे चलकर व्यक्ति को सुसाइड के विचार भी आने लगते हैं। उसे लगता है कि खुद को कुछ नुकसान पहुंचा दूं, जीने का कोई मतलब नहीं है। और सुसाइड आमतौर पर एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर उभर कर आता है। इसका मतलब अगर डिप्रेशन को सही समय रहते अगर ट्रीटमेंट मुहैया की जाए, ट्रीटमेंट दी जाए, इलाज कराया जाए, तो आगे चलकर सुसाइड के विचारों को आने का जो कॉम्प्लिकेशन है उसे टाला जा सकता है। सुसाइड ये इकलौता कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डिप्रेशन में और भी कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसी और मानसिक बीमारियां जुड़कर उभर कर आ सकती है। जैसे बेचैनी की बीमारी उभर कर आ सकती है, नशे की बीमारी उभर कर आ सकती है। तो अगर डिप्रेशन का इलाज सही समय पर शुरू किया जाए तो ये सारी चीज़ें टाली जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आजकल मुझे बहुत लो लगता है, मुझे बहुत उदास लगता है, किसी काम में मन नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को सुने, उस व्यक्ति की पूरी बात सुने। उसकी बात सुनने के बाद उसे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मानसिक आरोग्य कर्मचारी के पास लेके जाए। वो एक साइकेट्रिस्ट हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी 3 व्यक्ति में से एक हो सकता है, लेकिन उसे तुरंत किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेके जाए। उसे काउंसलिंग आप खुद से ना करें, उसे ज्ञान ना दे, उसे समझाते ना बैठे कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, तू कुछ थोड़ा सा कहीं घूमने चला जा, मन बदल ले, ऐसा कुछ डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं रहता। नहीं, ये बीमारी है और इसका इलाज करना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहती है कि मुझे सुसाइड के विचार आ रहे हैं, खुद को कुछ नुकसान पहुंचा दो ऐसे विचार आ रहे हैं, तो ये एक इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट कीजिए। इसे बिल्कुल भी मजाक के तौर पर मत लीजिए, इसे बहुत सीरियस कंडीशन के तौर पर ट्रीट कीजिए।
ठीक उसी तरह जैसे अगर किसी व्यक्ति को छाती में दर्द होता है तो हम हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है ऐसे सोचकर तुरंत अस्पताल का रास्ता पकड़ते हैं, उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि उसे सुसाइड के विचार आ रहे हैं तो उसको भी तुरंत अस्पताल लेके जाए, एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए। याद रखिए, सुसाइड ये प्रिवेंटेबल है, इसे रोका जा सकता है। सही समय पर अगर इलाज शुरू किया जाए तो सुसाइड टाला जा सकता है। कई बार डिप्रेशन में बहुत दिनों तक इलाज नहीं किया जाता है, कई लोग इसके बारे में अनजान होते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल तक पहुँचे। बहुत लोगों के मन में ये धारणा भी होती है कि डिप्रेशन का इलाज कितने दिन चलेगा, कहीं मैं डिप्रेशन की गोलियों का आदी तो नहीं हो जाऊंगा। ये दोनों गलत धारणाएं हैं। डिप्रेशन का इलाज एपिसोड या एक घटना के तौर पर देखा जाए तो 6 से 7 महीने के समय तक डिप्रेशन का एपिसोड रहता है। उतने समय के लिए अगर इलाज किया जाता है तो आगे चलकर जैसे लक्षणों में सुधार होता है तो धीरे धीरे कम करके दवाइयाँ बंद भी की जाती है। कुछ ही मामलों में इससे थोड़े ज़्यादा समय तक दवाई की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह डायबिटीज़ में इंसुलिन की गड़बड़ी के वजह से रोज़ दवाई खाकर शरीर में की शुगर की मात्रा कंट्रोल की जाती है, उसी तरह डिप्रेशन में भी दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनकी मात्रा में गड़बड़ी हुई होती है और हम लगातार रेगुलर दवाई खाने के मदद से इस गड़बड़ी हुई स्तर को हम रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम दवाइयों का आदी होना नहीं कहते हैं, हम लगातार दवाई खाकर इस मात्रा को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं, डिप्रेशन अगर होता है तो उसे कैसे उसका सामना किया जाता है, ये समझा। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, दवाई के साथ साथ काउंसलिंग भी बहुत अहम हिस्सा प्ले करती है, बहुत अहम हिस्सा निभाती है। तो दवाई के साथ काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो का हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे देखभाल की जाए। थैंक यू।